चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज एक छोटा सा टॉपिक हमारा एजेस, आयु, इसको टॉपिक को लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, छोटा टॉपिक है। बट एक क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को इस टॉपिक से मिल जाता है। आसान टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक भी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस रेशो बेस पे आ जाते हैं, बहुत स्टेटमेंट बेस पे आ जाते हैं। ठीक है। मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें डाले हुए हैं। ठीक है। इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फटाफट कनेक्ट हो जाओ जितने भी बचे हुए हो। आज एक छोटा सा टॉपिक, हम एजेस खत्म करेंगे। दो क्लास में, 2 से 3 क्लास जा सकती हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हम्म सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आप ऐसे समझो कि मैं अगर आपसे आपकी एज पूछूं अभी के लिए, तो आज आप मुझे अपनी एज बताओगे, कहोगे सर मैं आज इतने साल का हूं। आज मतलब प्रेजेंट में। ठीक है। यही स्टेटमेंट मैं आपको बोलूं कि सर आप आज से 5 साल पहले कितने साल के थे। आप आज से 5 साल पहले कितने साल के थे। इट मीन्स मैं आपसे पास्ट की उम्र पूछ रहा हूँ। अगर यही चीज मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी 5 साल बाद शादी हो जाएगी, इंस्पेक्टर बन जाओगे तो शादी हो ही जाएगी, तो कितने साल के हो जाओगे। इट मीन्स मैं आपसे आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये तीन फॉर्मेट हमें समझ में आते हैं कि आप या तो प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे, या पास्ट की बात कर रहे होंगे, या फिर आप फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मदर और फादर, इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है भैया। मैंने बोला कि इनकी जो आज प्रेजेंट एज है ना, उनके बीच का जो रेशियो है वो ए और बी है। ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि एन ईयर पहले, एन ईयर पहले, एन ईयर पहले बात करें, तो ए माइनस एन और बी माइनस एन। ये हमें समझ में आई कहानी। अब स्टेटमेंट अगर मैं आपको बोलूं कि एम ईयर बाद, तो एम ईयर बाद क्या हो जाएगा? ए प्लस एम, बी प्लस एम। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? ये कहानी होगी पास्ट की एंड प्रेजेंट की और फ्यूचर की। तो अगर प्रेजेंट का रेशियो मैं आपको दूं और पास्ट और फ्यूचर का मैं आपको ईयर्स मेंशन कर दूं, तो आप बता सकते हैं कि आप उस साल के रहे हो। अब नाउ, अगर मैं इन दोनों के एज का डिफरेंस निकालूं प्रेजेंट का, आप क्या बोलेंगे? ए माइनस बी है, राइट। अगर मैं यही डिफरेंस आपसे पूछूं कि ए माइनस एन, अब माइनस बी और प्लस एन हो जाएगा। एन से एन कटेगा तो क्या आ रहा है? माइनस का ए माइनस बी। और यही डिफरेंस मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि यहाँ का डिफरेंस बताओ फ्यूचर का, तो ए प्लस एन माइनस बी प्लस एम माइनस एम। एम से एम कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। यहाँ से आपने क्या नजर आया आपको? जो मेन कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा अब तक, जो मैंने कहानी आपको समझाई, वो ये समझाई कि प्रेजेंट में डिफरेंस कितना है? ए माइनस बी। पास्ट में डिफरेंस कितना? ए माइनस बी। फ्यूचर में डिफरेंस कितना? ए माइनस बी। एक एग्जांपल और समझ लो, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि सबका डिफरेंस सेम है। मान के चलो कि जब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई होगी, मदर एंड फादर की शादी हुई थी, तो जो उनके बीच में एज गैप था वो आज भी है। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी बड़ी हो गई अब वो अलग चीज है कि मम्मी की डोमिनेशन बहुत बड़ा हो गया, बट एज में डिफरेंस सेम है। जब आपकी शादी होगी तो भी उनके दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना होगा?
सेम ही रहने वाला है। तो मतलब कहानी ये हो गई कि चाहे तो हम पास्ट की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर की बात करें, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अगर हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, भाई इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, वही चाह तो अब हम चाह रिलेशन पास्ट से फ्यूचर का दे दे, चाह प्रेजेंट से फ्यूचर का दे दे, या पास्ट से फ्यूचर का दे दे, कहीं से कहीं का भी दे दे, बट कह सकते हो ऑलवेज डिफरेंस विल बी सेम। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या कोई चीज समझ में आई या नहीं आई। जल्दी सारे मेंशन करेंगे फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इज दैट क्लियर और नॉट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। आप एक ही ध्यान रखना, तीन टाइप के सवाल दिखेंगे आपको। एक तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे, एक रेशियो बेस्ड सवाल मिलेंगे, ठीक है, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकता है। मतलब रेशियो भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इस तरह से सवाल बनते हैं। एक बार नोट हो गया बेटा? नोट हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। ओके। हर्षिता, भावना, गुनगुन, गुनकर, जी। चलिए, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर सवाल पे आते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट था, पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर। चलिए बेटा ट्राई करिए, पहले क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या रहा है? हम्म, क्या बोल रहे हैं कहानी में? द रेशियो ऑफ एजेस ए और बी। ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:7। ए और बी का आसान सवाल है, इसको हम इजी सवाल बोल के चलेंगे। आजकल डिफाइन भी करने जा रहे हैं। क्या रहता है एज ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर? एक बात बताओ, अगर एक ही मैं 8 साल बाद के देखूंगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, 5x+8 ईयर का हो जाएगा। इसने क्या बोला है, विल बी 43। इट मीन्स ये 43 ईयर के बराबर है, ठीक है। और 5x = 43 - 8। 5x = कितना आ गया? 35। और x कितना आ गया? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अच्छा, अब पूछ कब करा है? कह रहा था फाइंड द एज ऑफ द बी 4 ईयर बिफोर। तो पहले मैं प्रेजेंट की तो निकाल लूं, पहले मैं प्रेजेंट की निकाल लूं। भाई प्रेजेंट में 7 × 7 करूंगा तो कितना आ गया?
49 ईयर। 49 ईयर का वो प्रेजेंट में है। ठीक है, 49 ईयर का वो प्रेजेंट में है। अब मुझे 4 साल पहले का निकालना है। तो भाई 4 साल पहले का निकालना है तो माइनस का 4 ईयर। तो कितना आ गया? बस आपको प्रेजेंट निकल के कहानी आ गई। उसके बाद चाहे आप जो मर्जी करते रहो। क्या हमको कहानी समझ में आई बेटा? वेरी गुड। सबका आंसर आ गया बी 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 बी। डन। 45। कोई ज्यादा टफ सवाल तो नहीं था। ऐसा कोई वो नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेकंड सवाल क्रिएट। देखते हैं किस किस का आंसर है। अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंथ स्टेटमेंट बेस हो सकता है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज मधु एंड दिव्या। सॉल्व कर लो। आंसर लेके आओ फिर देखता हूँ मैं आपको। मधु एंड दिव्या। 6:7। इसको 6x बोल दो, इसको 7x बोल। अब कह रहे हैं मधु इज 7 ईयर यंगर देन लक्ष्मी। एक नाम और आ गया आपके सामने, कौन? लक्ष्मी। बट आपको कह रहे हो मधु लक्ष्मी से 7 वर्ष छोटी है। ये मधु है और लक्ष्मी से 7 वर्ष छोटी है। तो ये बेसिकली 6x + 7 ईयर थी। मधु लक्ष्मी से छोटी है। तो भाई देखो यहाँ पे 7 कम है, -7 ईयर करोगे तो आ जाएगा 6x। लक्ष्मी का आ गया। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, मतलब लक्ष्मी एज आफ्टर 8 ईयर। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, ये तो प्रेजेंट की आ गई सबकी। ठीक है। अब इसकी अगर मैं 8 साल बाद के देखूंगा तो क्या हो जाएगा? 6x + 7 तो ऑलरेडी था, प्रेजेंट में था, और +8 ईयर का और बोला है। तो 6x + 15 इक्वल टू कितना आ गया? 51 ईयर। और 6x इक्वल टू कितना आ गया? 51 - 15। 11 6 4 3 36। ठीक है भैया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक्स सब का आंसर। वेरी गुड। पूछा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड दिव्या। तो मेरे भाई अब तो युगांडा का बच्चा भी इसको बता सकता है कि मधु और दिव्या के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो एक्स है। जो डिफरेंस है वो एक्स है। और एक्स की वैल्यू तो बेटा 6 ईयर आपने निकाली है, देखो ये वाली। तो सबका आंसर आ गया। बस इसमें ये था कि आपका जो ये यहाँ से लक्ष्मी से मधु को जो रिलेट किया है ना, वही था बस, और सवाल में कुछ नया नहीं था। क्या निकल पाए हम? सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को दिक्कत तो नहीं? कौन दिक्कत किसी को?
नहीं है सर, ना ही सर। सबका आंसर आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सवाल नंबर 3। चलिए बेटा करिए एक बार। देखते हैं किसका आंसर सही आता है और जल्दी आता है। देखो इस सवाल को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको सामने, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। एक सवाल का आप बेसिक से करिए। कैसे? द प्रेजेंट एज ऑफ रेशो ए एंड बी। तो ए और बी का जो प्रेजेंट का दिया है वो 3:5 दिया है। 3x और 5x बोल दूं। सी 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 आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंड देयर एज रेशियो 6 ईयर बिफोर। मतलब 6, 3x-6 और 5x-6 इक्वल टू कितना आ गया, 4/7। अब बोल रहा है बताओ पी की एज आफ्टर 3 ईयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21x-7 6 42, 5 चौका 20x-6 चौका 24। आप 21 को इधर ले आओ, 21x-20x इक्वल टू ये माइनस का 24 है और ये प्लस का 42। एक्स की वैल्यू जो निकल के आई, माइनस कर दोगे। 12 4 8, 3 2 18 एज। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 18 ईयर। बी की हम पहले प्रेजेंटेज निकाल लें। 5 × 18 हो गया 90 ईयर। 19 ईयर। कह रहा है फाइंड द बी एज आफ्टर 3 ईयर। तो भैया आफ्टर 3 ईयर है तो 3 ईयर और जोड़ दो, 93 ईयर। ये सवाल का आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, राइट। दूसरा तरीका, हाँ बेसिक से तो आपको ये हो गया। अब आ जाओ तूफानी से। देखो जो तरीका मैं आपको हमेशा सिखाता आ रहा हूँ। अब आ जाओ तूफानी से। कैसे? भाई आपको प्रेजेंट का रेशो दिया है, कितना है, 3:5। 6 ईयर बिफोर मतलब आपको 6 साल पहले का रेशो दिया है, 4:7। ये कहानी चल रही है हमारी। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस अलग अलग आ जाए ना, तो बेटा आपको करना ये है कि इसके डिफरेंस से तो यहाँ गुणा कर दो ऊपर, और जो इनका डिफरेंस था उससे यहाँ गुणा कर दो। समझ पाए कहानी को? डिफरेंस चेक करा और डिफरेंस से अपोजिट से गुणा कर दिया। डिफरेंस के अपोजिट से गुणा कर दिया, 2 से ऊपर कर दिया और 3 से नीचे कर। वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15। मतलब ये प्रेजेंट की है और ये पास्ट की है। यहां तक पहुंच गए। अब एक बार अगर चेक करना चाहो ना तो चेक कर सकते हो अपनी इच्छा के लिए। डिफरेंस कितने का, 6 का। डिफरेंस कितने का, 6 का। राइट।
डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। भाई आप बताओ, यहां तक तो बहुत आसान था। ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस आया है ना, वो किसकी वजह से आया है? 6 साल की वजह से। भाई प्रेजेंट से पास्ट में 6 साल का डिफरेंस है, मतलब ये 1 यूनिट है 6 ईयर के बराबर। क्या समझे हम कहानी को? और जब कहानी को समझ गए, तो फिर 15 यूनिट कितना हो जाएगा? 15 × 90। और 3 साल बाद का पूछा है तो 93। कहानी क्लियर है बेटा? फटाफट सबको समझ में आ गया? सिंपल सा, मैंने इस जो 1 यूनिट डिफरेंस था उसको रख दिया 6 ईयर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो बी का ये पूछा था कि बी 15 था, 15 × 6 है 15 × 90, और 3 साल जोड़ दो 93 ईयर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया दोनों मेथड? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा? फटाफट जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? जब भी बिफोर आफ्टर आए, हमेशा सेम कर देना है। हो गया बेटा? क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? मैंने पहले प्रेजेंट का रेशियो लिखा, फिर पास्ट का रेशियो लिखा, इनके बीच का डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस से अपोजिट से गुणा कर दिया। जब गुणा किया तो ये वैल्यू आई। इन दोनों के बीच में जो भी गैप आया, डिफरेंस आया 1 यूनिट का, वो किसकी वजह से आया था? क्योंकि मैं पास्ट से प्रेजेंट में आया। अब 1 यूनिट मेरे पास 15 के बराबर है, तो 93 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बट आपको मैंने रेशियो पढ़ाया था, याद है? देखो, कॉन्सेप्ट कहीं भी कोई भी लगेगा, बस आपको लगाना आना चाहिए। मेरा काम क्या है? आपको लॉजिक सिखाना। क्लियर है सर? मेरा काम है लॉजिक सिखाना, एक से एक आपको लॉजिक दूं, आपके दिमाग की बत्तियां खोलूं। कोई चीज कहीं पे भी लग जाती है। याद करो वो जमाना जब मैंने आपको सिखाया कि था क्या, 3:5 है और 4:7 है। ये कॉन्सेप्ट मैंने रेशो में सिखाया था, याद है आपको? कि 6 ईयर का दोनों का डिफरेंस है। इसका गुणा यहाँ पे करो, 7×2 = 21, 7×3 और 4×5 = 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। नौ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इसको डायरेक्ट गुणा करो तो कितना आ गया? 18। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू थी कितनी थी? 18 ईयर। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट बी में इंटू 18। 18×5 = 90। 3 साल बाद की पूछा है, 93। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने रेशियो में भी लगाया था। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट लॉस में भी लगाया है। ये कॉन्सेप्ट मैं मिक्सचर एलिगेशन में भी लगाता हूँ। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या, इजिज में लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? बेटा कॉन्सेप्ट नहीं बदलता मैं, आपको सवाल को समझना है बस। जिस दिन आप इस पैटर्न पे, इस इतने लेवल पे खड़े हो गए ना आके, कि आपको वो सवाल घुमाना आ गया, ट्रस्ट में आपको लेवल बेटर होगा, मजा आएगा आपको बड़ा। अब बताओ कैसे लग रहा है आपको? आप समझ में आया? एक क्वेश्चन को मैंने पूरा टाइम दिया है, बढ़िया से दिमाग की बत्ती खोली आपकी थोड़ी सी, कि एक ही सवाल कितने तरीके से कर सकते हैं। मैं तो बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ भाई, बेसिक भी सिखाता हूँ हमेशा, साथ में तूफानी भी लेके चलते हैं। कुछ और बेटर तरीके हो सकते हैं, वो भी लेके चलते हैं। अब बताओ, समझ में आया? मेघा, बेटर। और बताओ किसी को, कैसा लगा? हम्म। डन। वेल डन। क्लियर है? गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फटाफट से
बिना टाइम वेस्ट किए आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर, क्लियर सर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सवाल नंबर 4, फटाफट तड़के से करके दिखाओ। एसबीआई क्लर्क में आया हुआ सवाल है। द रेशियो ऑफ द एज, ए एज आफ्टर 3 ईयर एंड बी 5 ईयर बिफोर। अच्छा, इतना है, एंड रेशियो इतना इतना है, एक ही प्रेजेंट है। इक्वेशन बनाओ और निकाल दो। 25 साल। संस्कृति का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। द रेशियो ऑफ द ए एज आफ्टर 3 ईयर। एक काम करते हैं हम, ए को ए ले लेते हैं चलो, एंड बी एज बिफोर 5 ईयर। आफ्टर 3 ईयर एंड बी एज बिफोर 5 ईयर। 14/15। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ ए एज बिफोर 5 ईयर, ए -5 और बी +3 इक्वल टू 10/90। लो भैया, कुछ खास है नहीं, इक्वेशन बनाई, सेट कर दिए, लो बस। इक्वेशन से ही सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि रेशो जाओगे आप तो फिर दोनों के रेशो अलग अलग ईयर के हैं। 25 25, 25 25, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। और पूछा किसका है? ए की प्रेजेंट, और ए की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ए की वैल्यू निकाल दो, और ए आ गया 25 ई है। ठीक है भैया, सिंपल सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। गलती मत कर देना इसमें भी, कि मानो मैं कुछ छुड़वा दूं आपको तो आप बस वहीं पे फंसे रह जाओ। 15a + 15b इक्वल टू 14b माइनस, ओ होती नहीं है, और तो गया। 15×3 = 45। 10×15 = 45, 14b, 14×5 = 70। ठीक है, 15a - 15b इसे निकाल लेंगे वैल्यू। इक्वेशन बन के सामने आ जाएगी। 15a - 14b इक्वल टू, यहाँ से ये निकाल दो, सेम इक्वेशन यहाँ से निकाल दो, दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो।
बात खत्म। ए की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। प्राइवेट आगे बढ़ाए। चलो, सवाल नंबर, नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए। सवाल नंबर 5। स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन दिखने में? सवाल नंबर 5 दिख रहा है सबको? SBI क्लर्क 2024, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज इतना एंड 6 ईयर बैक। बैक मतलब एग बोल सकते हो, बिफोर बोल सकते हो। द रेशियो इतना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 44 ईयर। 4 साल बाद की एज का रेशियो पूछा है, करके दिखाइए फटाफट तड़के से। हाँ भी गया, वेरी गुड। बेसिक से अगर इस सवाल को करते, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज 2x 3x 6 ईयर बैक, 6 साल पहले, माइनस का 6, माइनस का 6, एक रेशो 3। हो गया 1:3। तो क्या चल रहा था? हाँ, ठीक है, डाल दें। 3 दूनी 6x, -6 × 3 = 18, 3x -6, ये इधर आ गया 3x, ये इधर आ गया 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, × 4 तो 8 ईयर। इसकी वैल्यू निकाली मैंने, × 4 तो 12 ईयर। कितने साल बाद की बोल रहा? आफ्टर 4 ईयर। 4 साल इसमें जोड़ दोगे तो 12 और 4, 8 × 4 = 12, और 4 जोड़ दोगे तो 16। तो रेशो बन गया 4 × 3 = 12, और 4 × 4 = 16। बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसको तो वो तरीका भी आपका ठीक है, 2:3, 1:3, 6 ईयर बैक, 6 ईयर बैक है। तो भाई मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ कि फटाफट करिए। 3 दूनी 6, और 3 × 3, तो डायरेक्ट डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, तो गुणा कर दो सीधा, 12 है, मतलब 3 12 के बराबर, 1 4 के बराबर। यही सिखाता आया हूं मैं। तो ये निकल के आ गया कितना? 8,
ये निकल के आ गया कितना, 12 है। बाकी जो पूछा है 12 + 4, 8 + 4 12, और 12 और +4 16, आ गया, रेशियो निकल गई है। तो देखो ये तरीका भी आपने अपना लो, ये तरीका भी फॉलो कर लो, जैसी आपकी इच्छा। बेसिक से भी करवा दिया मैंने, रेशियो से भी कर सकते थे हम। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट और नोट करो। 2 से 3 तरीके मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। हम्म। प्रेजेंट एज 8 और 12। हाँ भावना, लेकिन हमसे पूछा गया था कब? आफ्टर 4 ईयर। ठीक है बच्चों। सब पहले बता दिया, वेरी गुड। तेज हो रही छोरी, आज बड़ी तेज हो गई है। छोरी घनी तेज हो रही। यही वाली बात है, हमारी छोरी छोरों से कम है कि तूफानी की स्पीड, ओ माय गॉड, तूफान की। तुम भी आजकल पॉली कैब का तूफान हो रही है बोला है। तूफान फैन। पहले तूफान फैन आया करता था, फर्राटा बोलते थे उसको, तूफान फैन। अलग अलग नाम देते थे, अलग अलग एरिया के हिसाब से। तुम्हारी तरफ क्या बोलते थे उसको, जो तूफान फैन आते थे? आज भी आते हैं, बट आजकल थोड़ा उनका चेंज हो गया है मॉडर्न। आजकल थोड़ा अच्छे अच्छे मॉडल के आ गए हैं। और इसी सवाल को मुझे रेशो से करना होता मान लो, तो 2:3। एक, ये मेरे पास है प्रेजेंट की 6 साल पहले, -6 ईयर। 1:3। डिफरेंस चेक करता है यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का। इसके डिफरेंस से यहाँ गुणा, और इसके डिफरेंस से यहाँ गुणा। तो बात बन के आई 1, 3, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो देख लो डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस। तो जो यहाँ का डिफरेंस है 3 यूनिट, किसके बराबर है? 6 साल के बराबर। एक 2 के बराबर। प्रेजेंट निकालना है तो इंटू 2, तो 8 ईयर और 12 ईयर। वही कहानी। आप देखो, आप किधर से भी चले जाओ, आंसर तो कभी बदल नहीं सकता। बट मैं आपको क्या ना, आपको तरीके सिखा रहा हूँ मतलब। मैं आपको अलग अलग मेथड्स पर सेट करना सिखा रहा हूँ कि बेटा, आप किसी तरीके से सोचिए, बस आपको आंसर तो आएगा। आप बेसिक से सोचिए, आप तूफानी से सोचिए, डबल तूफानी से सोचिए, आप किसी रेशो मेथड पे लेके जाइए, आप किसी भी मेथड पे लेके जाइए। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सवाल नंबर 6 मेरे सामने है, करके दिखाइए कैसे, थोड़ा स्पीड पकड़िए बेटा। 5 ईयर एगो, भाई कोई प्रेजेंट की बात चल रही थी, और सीधा इसने बोला है 5 साल पहले। वो एज जो है ओमकर और नितिन की, वेरी गुड आंसर, आगे सबके 8:7 थी। अब देख लो 3 ईयर हैंस, मतलब 3 साल बाद।
तो प्रेजेंट से ही आओगे बेटा। कितनी हो गई? 12:11। अब कह रहा है प्रेजेंट बतानी है। 19, 19, 19। अब तो आप सीख गए। यहाँ का डिफरेंस कितना है? एक। यहाँ का डिफरेंस कितना है? एक। जब डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं तो हुई मुझे। अब मैं क्या देखूंगा, जब डिफरेंस सेम है, ये वाला पॉइंट मेरा सही हो गया, तो यहां से यहां में देखा मैंने 4 यूनिट का डिफरेंस है। और बट यहां से यहां में अगर मैं देखूंगा तो 5 और 3 8। 8 ईयर का डिफरेंस है भाई, 5 ये और 3 ये। तो मतलब ये 4 यूनिट 8 ईयर के बराबर हुई। और एक किसके बराबर हुई? 2 के। समझ पाए आप मेरी बात? भाई प्रेजेंट कुछ है ना, तो आप कहीं से भी कहीं निकल जाओ। भाई मान लो मैंने इसमें गुणा कर दूं 8 × 2 और 7 × 2, मतलब 8 दूनी 16 ईयर और 7 दूनी 14 ईयर। तो ये पहले का है ना? नितिन कौन सा है? ये वाला। तो ये 5 साल पहले का है और मुझे आज में आना है, तो 5 ईयर जोड़ दूंगा। भाई ये तो बिफोर का है। तो कितना हो गया? 19। सवाल समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है। राइट। अगर इसी सवाल को बेसिक से देखते, तो भाई मान लो प्रेजेंट की एक्स और वाई है ना? तो 5 ईयर एगो। तो अगर आज कितनी है, तो 8 साल पहले। भाई ये प्रेजेंट मान लो, ये प्रेजेंट है। 8 साल पहले ये रही, है ना? ये तो रेशो है। 5 ईयर पहले, सॉरी, 5 ईयर पहले कितना है? 8:7। ठीक है। और कितने बाद? 3 साल बाद। भाई अगर ये लेना है प्रेजेंट, एक्स वाई ये प्रेजेंट ले रखा है। 3 साल बाद 12/11। ऐसे चले जाओ। ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड पकड़ो जब तक आसान सवाल दिख रहे हैं आपको। हो गया आसान। अगला सवाल को देखो, ये SBI पीओ में। पीओ 3। आसान सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल टफ आते हैं। प्रेजेंट इतना है, 8 ईयर है इतना है, कम इतना है। आप तो बेसिक से भी बनाओ, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप रेशो से बनाओ, आप बेसिक से बनाओ, ये सवाल तो बेसिक से बनाओ तो ही बनते हैं। भाई प्रेजेंट एज है 6x 7x। क्या बोल रहा है कि 8 ईयर हैंस, मतलब हैंस का मतलब होता है बेटा आगे को। 7/8। एक ही प्रेजेंट की पूछिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। जल्दी करके दिखाओ मुझे। 6:7, 7:8। 8 ईयर हैंस। हम ऐसे भी कर सकते हैं। 8 × 48। 7 7 49, मतलब डिफरेंस आया वन। यहाँ का डिफरेंस वन, तो 8 से गुणा 8, मतलब ये जो वन का डिफरेंस है वो 8 ईयर के बराबर है। तो ये निकल के आ गया 8 के 48 ईयर। और ये निकल के आ गया 8 × 56 ईयर, जिसका पूछे। आप इस तरीके पे जाइए, आप इस तरीके पे जाइए। मुझे इससे काम नहीं है, मैं आपके, देखो मैंने, मेरा काम था बेसिक समझाना, मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, मेरा काम था आपको स्पीड मेंटेन करवाना, मेरा काम तो आपको लॉजिक सेट करवाना। ठीक है। रेशो से कर सकते हैं, 6:7 प्रेजेंट है। हैंस मतलब 8 ईयर बाद।
7/8। डिफरेंस सेम बना के काम खत्म कर दो। यहाँ का डिफरेंस एक, यहाँ का डिफरेंस एक, बिल्कुल सही है। एक का डिफरेंस 8 के बराबर, 8 × 6 = 48, और 8 × 7 = 56, ये देखो। हम्म। तो मेथड तो देखो बेटा, एक ये रहा मेथड, एक ये रहा मेथड, एक ये रहा मेथड। कहोगे तो एक आध मेथड और निकाल देंगे हम। मेथड निकालने में दिक्कत नहीं है। बस आपको समझना है सर, मुझे ये डिफरेंट मेथड ही सही लगती है। हाँ बेटा, डिफरेंस मेथड बहुत मजा आता है उसमें। मेरा देखो, मेरा मोटिव समझ रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप इस पर सेट हो जाओ। आपको जो भी इजिएस्ट लग रहा है ना, जब जिस पे आपको लग रहा है कि हाँ सर इसमें मेरा हाथ स्पीड से चल गया, मतलब स्पीड मेंटेन है मेरी इसमें जबरदस्त वाली, आप हो जाएंगे, आप वो करिए, आपके लिए वो बेटर। बीइंग ए टीचर मुझे बताना है सब कुछ जो अच्छा लगे। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे जो इन तीनों में से अच्छा लगेगा मैं उससे करूंगा। एग्जामिनर मुझे देखने थोड़े ना आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। वो तो बस एक टिक देख रहा है कि टिक पे ऐसे लगा है ग्रीन, या ग्रीन लगा है ऐसे, या उसके साथ रेड हुआ है। ये दो चीज चेक कर रहा है। ग्रीन है तो सेलेक्ट कर देगा, ये है तो सीधा आएगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ये लिखा आता है फटाफट। यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एग्जाम, या फिर यू आर द प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है भैया। चलिए, उम्मीद करते हैं सबका ऐसे मेल मिले, सबको ऐसा मैसेज मिले। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सवाल नंबर 8 पे आएंगे फटाफट से। प्रेजेंट इज द राहुल एंड निर्दोष। माय गॉड, इसमें भी कुछ नहीं था यार। 2x और 1x, प्रेजेंट एज का रेशो इतना है। आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर, 7 ईयर। अरे ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, ये तो कुछ था ही नहीं, राहुल का दे रखा था, कुछ नहीं था सब। बच्चों वाला सवाल। राहुल एंड नरो निर्ग्रोथ, 2:1। आफ्टर 7 ईयर राहुल विल बी, तो भैया 2x + 7 = 21, 2x = 21 - 7, 14, x = 7। पूछा क्या है? व्हाट इज द निर्दोष, निर्दोष प्रेजेंट। अरे यार, ये कोई सवाल था? इतना बेहुदा सवाल, एकदम लप्पू सवाल कह सकते हैं, सचिन, सचिन जैसा सवाल है। इसका नाम भी सचिन होना चाहिए था यहाँ पे, लप्पू सा सचिन। है ना? इसको नाम दे दो लप्पू सवाल, लप्पू सवाल। चलो, जस्ट गो हैड। द प्रेजेंट एज ऑफ द थ्री कलीग्स इतना इतना 4 ईयर एगो। हाँ, ये सवाल थोड़ा ठीक कह सकते हो, थोड़ा ही ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रेजेंट एज कितना है? इतना। करके देखो, अच्छा सवाल है। ओके बेटा, देखो, कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द कलीग्स इतनी है,
4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो दे रखा है ना सम। तो अगर मैं आज का देखूं तो भैया इसका देखूंगा ना, इसका तो 3x प्लस जोड़ दूंगा सीधे, मान लो 3x - 4। इसका कितना हो जाएगा 4 साल पहले का? 5x - 4 और 7x - 4। ऐसे बोल सकते हैं 7 12 और 3 15x - 48। तो 15x = 48 प्लस 12, मतलब 12 × 5 = 60। 15 × 4 x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब जो आपसे पूछा निकाल दो यार, इसमें कुछ था ही नहीं। इंटू 4, 12 ईयर इंटू 20 ईयर, 28 है। ये सवाल था बस। अगर आपको रिलेशन बनाने आते हैं चीजों का कि कैसे आपको रिलेट करना है, ये भैया 4 साल पहले कहते हैं 4 ईयर एगो। माइनस लिख देता हूँ, -4 ईयर एगो। दिस इज द रेशियो ऑफ दिस सिस्टम। इन तीनों का सम पूछा था तो मैंने सम कर दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल का आंसर तो सबको आ ही गया था, है ना? चलो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। अरे पता है इसको, हाँ, इसको बिना पेन के भी कर सकते थे। ऐसा कोई वो नहीं था। पता कैसे? चलो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, 1 2 3, कितने साल पहले की बात है? 4। तो भाई 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, रेशो देखकर, हाँ हाँ। अरे वो तो चलो छोड़ ही दो, रेशो तो बात की चीजें, यहीं पे देख लो। तो 4 × 3 = 12, जोड़ दो इसमें, कितना हो गया? 60। तो इस सम कितना है? 15। तो 15 4 60 के, एक 4 के, देखो 13। मतलब सीधा 60 जोड़ना था। 48 12 60 और 15 तो 15 × 4 = 60। कह सकते हो। 4 का मल्टीपल, मान लो मैं 4 का मल्टीपल ना देता तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिल्कुल 4 का मल्टीपल भी सही है वो। चलो अगले बढ़ते हैं। और सवाल, अगले सवाल में आपको और अच्छे अच्छे सवाल दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैंने बेसिक टाइप लिया है। भाई पहले टाइप में पहली पार्ट है हमारा आज, देख रहे हो? तो पहले पार्ट में ना आपको बस मुझे बेसिक समझाना था और उस पर बाहर सेट करना था। टोटल एज ऑफ अंकित नरेंद्र सत्येंद्र 96 ईयर, 5 ईयर एगो। देख लो भैया, इतना दे रखा है। और रेशो प्रेजेंट पूछिए। बताओ मेरे बच्चों। जल्दी। अच्छा, ये सम दे रखा है और 4 ईयर एगो, इस बार 4 ईयर एगो का रेशो दिया है। तो क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 81। तीनों का सम कितना है? एक कितना है? 9 के बराबर। पूछा किसका है? सत्येंद्र कौन सा है? 9 × 4 = 81। ये 27। क्या हो गया? तीनों का सम दे रखा है ना, गड़बड़ हो गया, उल्टा कर दिया हमने। द टोटल एज ऑफ अंकित नरेंद्र सत्येंद्र 96, टोटल दे रखी है तीनों की। अंकित प्लस नगेंद्र प्लस सत्येंद्र, ये तो प्रेजेंट की है। और 4 ईयर एगो, मतलब मान लो ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 साल पहले की दे रखी है। तो इनको मैंने एक्स वाई जेड मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये 2x + 5।
ठीक है ना। ये दे रखा है रेशियो, 3x-5, 4x-5। हाँ, किसी आंसर अलग अलग कैसे आ गए भैया? मनप्रीत। 5 ईयर एगो। ठीक है, अभी ठीक है। बस इसको निकाल कर दो। अरे यहाँ पे लेके आ रहे हो ना, तो माइनस कर दो, सिंपल सी चीज है यार। 5 से 15 माइनस कर दो। 9 में 81। प्रेजेंट पूछा है। 81, 9 81, 9 चौक 36। 9, एक 9 के बराबर हुआ। 9 × 4। सही तो था, 9 चौक 36 ईयर हो रहा। और 4 साल पहले का पूछा था, 5 ईयर। तो +5, 41। हाँ ठीक तो है। अरे वो पहले भी ठीक ही था। पहले भी ठीक ही था। डायरेक्ट था, मतलब कुछ खास नहीं था। समझ में आ गया सबको? हाँ जी। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सेम ही था, पहले ठीक ही लिखा था। फालतू में डाल दिया आपने। हम्म। डायरेक्ट कर देते, देखो। 5 ईयर एगो है ना, तो भाई 3 लोग है ना। 5 5 5 मान लो 15 मान लो। ठीक है। तो 96 - 15 कितना, 81। और इन दोनों तीनों का सम कितना बना, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट इसके बराबर, एक 9 के बराबर। ये 9 × 4, 36 +5, 41। डायरेक्ट सवाल था। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो, करिए बेटा सवाल। 5 year ago, the age of the Johan was 5 times the इतना। After 4 year, it will 3 times of the sun। वही वाली बात आ गई यार, निकल के फिर भी। कह रहा है 5 year ago। जौहन, मान लो ये जौहन है, ये इसका सन है। तो ये एक का था, तो ये 5 टाइम्स था। तो अब कितने साल पहले की बात कर रहा है वो? 5 year ago। ठीक है। नाउ कम टू वन पॉइंट, आफ्टर 5 year। आफ्टर 5 year प्रेजेंट से ही होने वाला है। कितना? इट बिकेम 3 टाइम्स। वन और ये 3। नाउ यू कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन देम। Check the difference between them is 4. There, here is difference 2. Now it's time to opposite multiple difference of each other. इससे गुणा किया ये 10 आया। ये गुणा ये 2 आया। ये किया ये 12 आया, ये आया 4। दो का डिफरेंस आ गया। हर जगह डिफरेंस एक सेम आ गया। तो यहां से यहां में जो डिफरेंस है 2 यूनिट का, फिजिकली वो यहाँ से यहाँ के बराबर है। मतलब 10 ईयर के बराबर है। और वो 10 ईयर के, एक 5 के बराबर। बस खत्म सवाल। इसमें गुणा कर दोगे तो ये 50 हुआ। इसमें गुणा कर दोगे तो ये 10 हुआ। ये 5 साल पहले का है। आज का निकालना है तो ये 55 हो गया। हाउ मेनी ट्वाइस ओल्ड ऑफ द सन, ट्वाइस बोला है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने साल बाद वो ट्वाइस हो जाएगा लो।
तो भैया 25 साल बाद वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट निकालो। 12 5 60, 5 का 20। आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, वरना आप डायरेक्ट करते हैं ना, 5 और 5 का डिफरेंस है ना, और यहाँ भी 5 पहले, यहाँ भी 5 पहले। अगर रिलेट करके देखो ना तो 25 आ जाता है वैसे भी, क्योंकि दोनों में 5 5 का डिफरेंस आएगा। जब बैलेंस कर लेंगे ना तो 5 × 5 25 कर दो। बट वो चीज ठीक नहीं है। वो चीज एक लेवल के टाइम के बाद समझ में आएगी आपको। चलो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। करिए सवाल लो। टाइम निकलता ही जा रहा है, देख रहे हो कितनी स्पीड से खींच रहे हैं फिर भी। करो बेटा जल्दी से। नीरज मिथाली नीरज गॉट मैरिड 30 ईयर एगो। दोनों की शादी होती है 30 साल पहले। मिथाली इज 4 ईयर यंगर देन नीरज। मिथाली नीरज से 4 साल छोटी है। ठीक है भैया। when got married they got married difference of 2 times of मिथाली एज। जब इन दोनों दोनों शादी करते हैं ना, तो दोनों में 2 टाइम्स की डिफरेंस था। एंड 1 टाइम्स ऑफ द नीरज एज वॉज 5 ईयर। प्रेजेंट एज बताना, जल्दी निकालो फटाफट तड़के से। सॉरी एज को तो मैरिज ऑफ द 30 ईयर बिफोर नीरज एज। नीरज की हम एक्स मान लें। मिताली कितनी होगी मिताली होगी हमारी X-4। अब वो 2 टाइम्स थी, कह रहा है ना 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स बोला है ना, when they got married, तो 2 टाइम्स X-4 इक्वल टू, या फिर डिफरेंस ले लें दोनों का, -1.5 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 5। लो इतना सा सवाल था ये। कह रहे हैं ना 1.5 टाइम्स, वो 2 टाइम्स थे, और 1.5 टाइम्स ऑफ नीरज एज वाज 5 ईयर।
दोनों का जो 2 टाइम्स और 1.5 टाइम्स है ना, उनका डिफरेंस दे रखा है 5। बात खत्म हो गई कि 2x-8 -1.5x इक्वल टू 5। तो 0.5 इक्वल टू 8 और 5 13। हम्म x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 मतलब 26। तो भाई आप कर सकते हैं 26 - 4। पर मुझे मिताली के निकालनी है और नीरज की निकालनी है। तो भाई नीरज की निकालेंगे कैसे? तो 26 + 30, वो हो गया 56 ईयर। आगे आंसर नहीं आया। ए ए ए ए ए 56 ईयर। ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो मैं मिताली की, तो 26 - 4 + 30। ठीक है, तो 26 - 4 मतलब कितना, 22 + 30 कितना, 42 ईयर। 52, 3 × 5 सब 52। है कोई ऑप्शन? 52 और 56। 52 और 56 कोई ऑप्शन नहीं है। मिथाली, हमारी जो मिताली है वो है 52 ईयर की। बिल्कुल ठीक आया यहाँ तक तो। और नीरज है हमारा बिल्कुल कितना, 56 का। 56 का बिल्कुल यही आ रहा है, नन ऑफ दी जाएगा इसका। नन ऑफ दी हो गया इसका। ठीक है भैया। ऑप्शन रख कर देखा लेकिन नहीं। हाँ कोई बात, मैच नहीं हुआ। इसीलिए तो ऑप्शन से कभी कभी खतरा हो जाता है बेटा। ऑप्शन दिए ही नहीं उसने, उसने नन ऑफ दे दिया हमें। हम मैच ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ठीक है ना। हम्म स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और नोट करो। खींचे, 2 4 सवाल और खींचे फटाफट से। तो आप कर लोगे, इसमें कुछ खास है नहीं सवाल। इसने अपने चचेरे भाई से 8 साल बड़ी है। भाई की उम्र एक्स मानोगे तो उसकी x + 8 हो गई। चचेरे भाई अपनी माँ से 24 साल छोटा है। माई को कुछ माना होगा तो फिर उसके 24 से छोटा कर दोगे, x - 24 कर दोगे। हम्म कर लो, देख लेते हैं अपनी पढ़ाई के। ये सवाल तो कर लोगे आप, नहीं होगा तो देख डिस्कस करेंगे, अगला सवाल देखते हैं। मोनिका, नुआ, भारती और 3 सिस्टर, हाँ ये कर लो। थोड़ा ठीक सा लग रहा है। आईबीएस मेंस का सवाल है। ये टाइम आप। क्या था? भारतीय काला है, सातवीं है।
करो बेटा। देखते हैं ऑप्शन किसका आंसर आता है। भाई देखो, सबसे बड़ी चीज, इसने क्या बोला है कि जो मोनिका और नेहा है ना, वो ट्विंस है। तो भाई जो एज मोनिका की होगी, वही एज नेहा की होगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ट्विंस का मतलब तो यही है। 25 साल। ये मेरी आपसे भावना, कितना आया तुम्हारा? हाँ, सर मोनिका की भी 18 ईयर्स होगी और नेहा की भी 18 होगी। ठीक है बेटा, आप म्यूट कर लें। कमेंट बॉक्स में बताओ ना। सी आंसर आ गया तेरा। पर 25 साल नहीं होना चाहिए बच्चे। भावना, देख ले तो हम भी भाई। मोनिका और ट्विंस हैं, दोनों की सेम होगी। इनको एक्स मान ली और भारती को वाई मान ली। भाई भारती को मान ले कितना, वाई, और मोनिका इक्वल टू नेहा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स दोनों का अगर सम देखो तो इसके बराबर। पहली इक्वेशन तो हम ये बना सकते हैं, सर सम ऑफ देयर नेहा एंड, और कह रहा है सम the ratio of sum of age Monica and Neha same. The sum of age Monica and Neha is the same age Hardik alone. ओके, सम कर दिया बराबर दोनों का हमने। 3 ईयर अर्लियर। ठीक है भाई, 3 साल पहले कर देते हैं। 3 साल पहले मतलब x-3 बटे y-3 इक्वल टू 5/11। सॉल्व करके देखेंगे तो 11x-11 = 33 इक्वल टू 5y-5 = 15। 11x-5y, ये इधर जाएगा 18 और 23। तो ये मेरे पास यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है। हाँ, गुनगुन का सही आ रहा है बेटा, गुनगुन तुम्हारा। हाँ, अच्छा अच्छा, 25 नहीं, अब भावना ने आंसर चेंज कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। होता है, अभी क्वेश्चन सेट आया 43 है। अब ठीक है। वही मतलब गड़बड़ कैसे कर रहे हो आप। चलो, अब तो सबका संसार से गया। ये आ गया, अब इस वैल्यू को डालो यहाँ पर रख दो भैया। यार x-y टू x इक्वल टू y है। तो y की वैल्यू को से बहुत तो कितना हो गया ये, 10x। यहाँ से उठा के y की वैल्यू अपने यहाँ पर रख दी। तो x = 18। जब x 18 आ गया, तो बस 18 18 हो गए, 18 + 18, है ना। और 7 ईयर हेंस पूछा है। तो 18 + 36 + 7 = 43। इसका भी आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा। अच्छा, नेहा का कैलकुलेट कर दिया, माई मिस्टेक, कोई बात नहीं होता, इट्स ओके। अच्छा सवाल था। वो बैंक में सवाल आया, अच्छा तो होगा ही। क्वींस मोड पे सवाल। चलो, और सवाल देखते हैं फटाफट से।
अच्छा, ये ट्विंस वाला सवाल दे दिया मैंने, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, एक और ये सवाल पता देखते हैं। चलो एक और देखो, एक बार 16 नंबर। 18 from age of 2 digits of my age will reverse their positions. Also, my age is six less than the. Also, my age is the six less than 8 times of sum of age of blank E. दिखाली का आंसर आ गया 42, 42, 42, 42। ठीक है। If you subtract 18 from my age, मयंक ने बोला है, तो भाई मयंक ने अगर बोला ये चीज तो मान लेते हैं क्या हो गया। From my age 2 digit will reverse their positions। भाई 2 digit मतलब 10th प्लेस, तो 10th प्लेस है तो क्या हो गया 10x+y। ठीक है। और रिवर्स जब करेंगे, इसको रिवर्सिंग करेंगे, तो रिवर्सिंग करेंगे क्या हो जाएगा 10y+x। इससे 10 घटाने की बात कर रहा है, +5। 18 घटा दिया, बेटा अनम्यूट रखो प्लीज, इसका ध्यान रखा करो थोड़ा बेटा, फ्लो खराब होता है। ई सबका आंसर आ ही गया। भाई प्रेजेंट बैंक की ये थी, तो इससे अपने कितना माइनस कर दिया 18 ईयर माइनस कर दिया। ठीक है। और किसके बराबर था 10y+x। तो इधर आके y और इधर भी आके y, तो ये हो गया 9। 9x - 9y = 18, मतलब x - y आ गया आपका 18। तो ये निकल के आ गया, x - y निकल के आ ही गया आपके पास। ठीक है। सेम अगर चाहो तो ऐसा कर लो, 10y+x अगर ना, ऑल्सो एज बाई 8 टाइम्स 6 लेस है, तो 10/8 x+y - 6। और ये 10y ये वाली चीज +8 टाइम्स, और 6 कम है तो 6 कम कर दिया, भाई a+b का सम क्या था, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ माई एज। फंड द मयंक। बस इसको सॉल्व कर दो। 10y+x = 8x+8y - 6। ये इधर तो 2, और ये इधर तो 7, -2। वैल्यू निकल के मेरी कितनी आ गई 2x - 7y = -6। बस ये देखो, एक इक्वेशन आपके सामने ये है, एक इक्वेशन आपके सामने ये है। ऐसे सवाल फिर आपने बथेरे लगाए होंगे। इक्वल टू ये दो है, ये दो इक्वेशन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई, ये काट दोगे। 7 - 2 मतलब 5y, साइन चेंज कर दोगे, माइनस, ये प्लस, और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस का आ जाएगा 5y = -6, -4, इसका 10, -y/2। तो भैया यहाँ से निकल के क्या आ गई y2 आ गई ना। ये सब तो सब क्या होगा हमने बचपन में, नहीं है तो सॉल्व कर लेना एक इक्वेशन बना के। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू आ गई कितनी 4। ये निकल के आ गई आपकी।
तो भाई 10x+y, तो फिर 10 × 2, 10 × 4 + 2, 40 + 2, 42, 42, ये सबका 42 ही आ रहा था। वेरी गुड, ई ऑप्शन सही सवाल था। थोड़ा लैंग्वेज बेस कह सकते हो, पेपर में पूछे हुए सवाल हैं सारे। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? और तो कुछ खास सवाल नहीं। और से भी चलिए, सवाल ट्राई करना। अगर नहीं बनेगा तो एक दो का सवाल है, कल ट्राई करिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, एक दो सवाल है बस। मैं शीट अपलोड कर दूंगा अभी, ट्राई कर लेना आप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? अच्छे सवाल थे बेटा, एजेस के मैंने बहुत अच्छे से अच्छे सवाल डाले हैं, प्रीवियस ईयर सवाल भी डाले हैं बेटा। चलिए, ख्याल रखिए बाकी सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।